गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा हटके बनाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आएगा। मौसम बहुत प्यारा सा हुआ है तो मैंने सोचा कि आज कुछ कुछ काम शूट कर लिया जाए। और आप सब देख सकते हैं कि प्रॉपर धूप तो नहीं निकली है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छा लग रहा है मौसम। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने किचन में। किचन में सबसे पहले मैं बना रही हूँ उत्कर्ष के चाचू के लिए फलार। और यही हम लोग थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लेंगे क्योंकि उनको कहीं निकलना है और आज उनका व्रत है। तो व्रत वाले दिन जो है वो ज़्यादा सी मूंगफली वाला साबूदाना खाते हैं। और हैवी फूड भी होता है व्रत वालों के लिए, और जिनको खासकर बाहर जाके काम करना है उनके लिए तो ये बेस्ट होता है। और सब कुछ देसी घी में ही बनवाते हैं, इसलिए मैं और उत्कर्ष तो बहुत ज़रा ज़रा सा 2-2 चम्मच ही लेते हैं। बाकी के घर वाले थोड़ा खा लेते हैं क्योंकि मेरा इतना फिज़िकल वर्क नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं पचा पाऊँगी या नहीं। और मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, अच्छा धनिया पाउडर वगैरह रोस्ट करके इसी में देसी घी में, तो इसका जो अरोमा होता है ना पूरी रसोई में बहुत ज़्यादा फैल जाता है और काफ़ी देर तक के लिए होता है ये। बहुत अच्छी खुशबू आती है। इवन कभी कभी आस पड़ोस के लोग ऐसे ही जब हम धूप में बैठते हैं तो बोलते हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, आज क्या बना है। तो सुन के मन प्रसन्न हो जाता है। और इसी में मैं आलू को भून लूँगी। टमाटर भी मैं अभी इसी स्टेज में डाल दूँगी क्योंकि टमाटर का जब रस निकलेगा तो वो मुझे जलाना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो साबूदाना बहुत लसलसा सा बन जाएगा। और मैं प्रेफ़र करती हूँ मूंगफली का पाउडर डालना, बट इसके चाचू को जैसा पसंद है मैं वैसा ही आज उनके लिए बना रही हूँ। पाउडर मुझे बेसिकली बहुत पसंद आता है। अगर आप उसको मूंगफली पाउडर को डालें तो थोड़ा-सा और दरदरा सा आपका साबूदाना बनता है, खिला-खिला साबूदाना बनता है। अब इसे मैं ढककर पका लूँगी और पूरा रस निकल जाएगा अच्छी तरीके से, तब मैं इसमें साबूदाना थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना शुरू करूँगी। और उत्कर्ष जो है स्कूल चले गए हैं, उत्कर्ष के पापा का और उत्कर्ष का मैंने लंच बना दिया था। सो वो लोग तो स्कूल गए हैं और मैं जल्दी-जल्दी झटपट अपने काम निपटा लेती हूँ। जब आप सम्मिलित परिवार में होते हैं तो किसी न किसी दिन किसी न किसी की फेवरेट चीज़ आप बनाते ही बनाते हो, और इसी बहाने सारे लोग उसे चख लेते हैं। तो मैं अभी तो उत्कर्ष के चाचू की पसंद की चीज़ बना रही हूँ जिसे सारे लोग खाएंगे, और साथ में फिर मैं अपनी पसंद की चीज़ें भी बनाऊँगी। और हाँ, किसी ने मुझसे बाऊजी के डायलिसिस के बारे में पूछा था कि आप लोग घर में करते हो क्या? तो मैं अलग से तो उसके लिए वीडियो नहीं बना पाई। एक्चुअली में बाऊजी का हम लोग जो डायलिसिस करते हैं घर में उसको बोलते हैं पैराटोरियल। और उसके लिए आपके पेट में नली फिट कर दी जाती है परमानेंट ऑपरेट करके, और उसी के थ्रू हम लोगों को एक लिक्विड पेट में डालना होता है जो 4 घंटे उनके पेट में रहता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उस लिक्विड में आ जाती हैं, फिर हम उसे ड्रेन आउट कर देते हैं। डिटेल में फिर कभी बता दूँगी। अब मैं बना रही हूँ चने की दाल जो कि हाई प्रोटीन होती है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब से मैं थोड़ा-थोड़ा खाना मैंने शुरू किया है, मैं इसे वीक में या 15 दिनों में एक बार ज़रूर बना लेती हूँ। और इसका जो पानी निकलता है किसी भी दाल का या चावल का, मैं जो पानी निकलता है ना वो प्लांट्स के लिए मैं रख लेती हूँ। अच्छी तरह से मल-मल के हम इसे धुल लेते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पानी में आ जाती हैं। और जब से ये पानी मैंने अपने प्लांट्स में डालना शुरू किया है, प्लांट्स की ग्रोथ जस्ट डबल हो गई है दोस्तों। मैंने तो ये कहीं नेट से ही देखा था। अब मैं इसमें ये प्याज और लहसुन सब ऐसे ही डाल दूँगी। ज़्यादा तड़का अभी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ हल्दी और नमक डालकर, टमाटर डालकर मैं इसे ढक दूँगी। और ये मेरी दाल जो है उबल गई है। अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। दोस्तों, तड़का लगाने की क्लिप मैं लेना भूल गई थी, सॉरी। और डायरेक्ट जब मैंने तड़का लगा लिया है, बना लिया, तब मुझे याद आया। तो इस तड़के में अच्छे देसी घी में मैंने सारे खड़े मसाले डाले हैं, अदरक घिस के डाला है, खूब हींग डाली है, और उसके बाद ये जो है देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च डाल ली है मैंने इसमें। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इस पूरे तड़के को मैं दाल में मिक्स कर दे रही हूँ। और पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था क्योंकि हम दाल में अलग से तो पानी ऐड करते ही हैं, तो इसी तड़के में मैंने ऐड कर दिया था, तो उसमें भी एक उबाल आ गया है और इसकी खुशबू से मेरा पूरा किचन भर गया है। एक बार मेरे इस तरीके से आप ये दाल ज़रूर बना के देखिएगा। इतनी यम्मी दाल बनी थी कि हमारे घर में जो नहीं भी खाता है चने की दाल सुनकर उसने भी अपनी थाली पूरी साफ़ कर दी। तो ये मेरी दाल जो है बनी है। अच्छा, हमारे घर में ना हर तरह की दाल बहुत पतली खाई जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि ये रखे-रखे थोड़ी गाढ़ी हो ही जाती है। साथ में मैं बना रही हूँ बाऊजी के लिए छेना, जो हमारे यहाँ एवरीडे बनता है। अलग-अलग फ़ॉर्म में मैं उनको दे देती हूँ, कभी-कभी आटे में भरकर पराठे बना देती हूँ।
और साथ में मैं ये पालक के पराठे बना रही हूँ, पराठे नहीं सॉरी, मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि पराठे ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं। मगर हमने कोशिश की है कि जब तक ये भाजी वग़ैरह आ रही है ना, हम इसे आटे में मिक्स करें और सादे आटे की रोटी कम ही बने विंटर्स में। कभी मेथी, कभी पालक, कभी चौरई, कभी चुकंदर, कुछ न कुछ हम आटे में मिक्स ज़रूर कर लेते हैं। इससे ये हमारे बॉडी में चला भी जाता है और जो नहीं खाता एटलीस्ट वो भी खाने लग जाता है। अपने लंच में मैंने बनाया है आलू परवल टमाटर डाल के, और मैं कुकर में ही बनाती हूँ, बहुत ही यम्मी बनता है। और इसमें मैं पाव भाजी मसाला डाल देती हूँ। साथ में एकदम प्लेन राइस बनाया है, और हम लोग कभी भी सफ़ेद राइस ज़्यादा नहीं बनाते हैं, हल्दी और लौंग हमारे यहाँ ज़रूर डलती है। तो ये है हमारी लंच की थाली। आप सब भी आ जाइए और खाकर बताइए। अगर आप अभी नहीं खाते हैं तो एक बार मेरे तरीके से बना के खा के ज़रूर बताइएगा। सो यही था आज हमारा ब्रेकफास्ट और हमारा लंच। और इसके बाद रात में खिचड़ी की डिमांड की गई है। हम लोग वीक में एक बार तो खिचड़ी ज़रूर खाते हैं, और इस टाइम पे जो ठंड वाला मौसम होता है ना, इस टाइम पे तो आप जितनी खिचड़ी खा सको उतना अच्छा होता है। सारी बड़ी वगैरह सब चीज़ें डाल के, जितनी भी सब्जियां होती हैं सभी कुछ डाल के आप जब तहरी बनाते हो ना, तो गर्मी भी मिलती है बॉडी को, और इस मौसम में वो सूट भी करता है। और वैसे भी हमारे यहाँ बोलते हैं कि ये जो अभी अमावस्या गई है ना, इस अमावस्या से लेके खिचड़ी जो 14 जनवरी को होती है, मकर संक्रांति, तब तक ऐसा मौसम होता है कि आप खिचड़ी 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 ही मैक्सिमम खा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ठंड वाला समय माना गया है। इस टाइम पे जो ठंड शुरू होती है वो सीधे मकर संक्रांति के आसपास ही कम होना शुरू होती है। तो हमारे यहाँ यही मानते हैं, पहले जो है महिलाओं को भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बर्तन ना हो, चलो आज खिचड़ी बना ली जाए। और सारे लोग वही मिलके पूरा परिवार खिचड़ी खा लेते थे, बर्तन भी कम होते थे, महिलाओं के ऊपर बर्डन भी कम होता था। और ठंड के दिनों में काम करना कितना मुश्किल होता है ये तो वही लोग जानते हैं जिनके पास हाउस हेल्प वगैरह नहीं होती है, या जैसे बीमार, आखिर अगर हाउस हेल्प भी है तो भी आप उसको कितने बर्तन निकाल के दोगे ना, वो भी तो इंसान है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समय खूब खिचड़ी, तहरी, या खूब अच्छा वेजिटेबल वाला पुलाव, कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग बनाते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, और बस हो जाता है हमारा। आज का मौसम देख के तो लग रहा है कि कल खूब अच्छी धूप आने वाली है, और मेरे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो कल जितना काम है, जितना पेंडिंग काम है मेरा, मैं सब कर डालूंगी। और कोशिश करूंगी कि सब जल्दी से जल्दी निपट जाए, और भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धूप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे एनर्जी लेवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में बनाया है, कई लोगों की बहुत तरह तरह की डिमांड होती है, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं, उनको एक साथ पूरा कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं भी सोचती रहती हूँ कि क्या ऐसा नया कर दूँ, क्या ऐसा कुछ अलग सा कर दूँ कि आप लोगों को कुछ स्पेशल लगे। अब खाना पीना हमारा घर का रहन सहन तो वही है, वो मैं बदल के नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ जो एज़ पॉसिबल एज़ होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और भी कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर दूंगी आप लोगों को, मे बी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी उसे इंक्लूड कर दूं। और कुछ रिक्वेस्ट भी मुझे आप लोगों से करना है, वो भी मैं अगले व्लॉग में करूंगी। लेकिन आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिए दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी संडे।